हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। तो हमने अभी पीछे एक दो वीडियो बनाई हैं और आप लोगों का मुझे बहुत प्यार मिला और सोच रहा हूँ कि आगे भी आपके लिए वीडियो ऐसे लेके आऊँगा, छोटी छोटी, और आपकी नॉलेज और हमारी नॉलेज सबकी गेन होगी। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वर्ल्ड ग्लोब के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले बना के रखा हुआ है। इसमें हमने पृथ्वी बनाई है और इसमें जो पृथ्वी है, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये गोल ना हो गई, ये अंडाकार कैसे बनाई गई है। वास्तव में हमारी जो पृथ्वी है वो गोल नहीं, अंडाकार ही है। ठीक है, इस पर दो पोल है जिसे ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। हमारे आपने देखा भी होगा वर्ल्ड ग्लोब जो होता है उस पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव जो होता है। अब वर्ल्ड ग्लोब पर लाइनें होती है, कुछ लाइनें इस तरह से होती है, कुछ लाइनें सीधी होती है। ठीक है, और बीच में एक लाइन होके गुजरती है भूमध्य रेखा। इस रेखा को बोलते हैं भूमध्य रेखा और इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। 0 डिग्री पर होती है ये पूरा उसे पश्चिम की ओर मिलती है। और इससे ऊपर 23 डिग्री ऊपर 23.1/2 डिग्री ऊपर कर्क रेखा होती है और नीचे 23.1/2 डिग्री नीचे मकर रेखा होती है। और ये जो कर्क रेखा होती है ये भारत से होकर गुजरती है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है ना, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई। कौन सी रेखा हमारे यहाँ से गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। अब बात आई ये लेटी हुई रेखाएं क्या है। ये लेटी हुई जो रेखा है इन्हें बोलते हैं अक्षांश। और ये हमारे ग्लोब पर कुल 181 इनकी संख्या है। हमारे ग्लोब पर कितनी है? 181 इनकी संख्या है अक्षांश की। और एक अक्षांश जो होता है, एक अक्षांश और दूसरे अक्षांश के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये होता है 111 किलोमीटर। कितना? 111 किलोमीटर दो अक्षांशों के बीच का डिस्टेंस होता है। और जो इनके बीच की दूरी वो होती है उसको बोलते हैं जोन। क्या बोलते हैं? जोन। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन बोलते हैं और ये इसकी दूरी कुल 111 किलोमीटर होती है। इन्हें बोलते हैं अक्षांश। इसी तरह से कुछ रेखाएं सीधी होती है, इन्हें बोलते हैं देशांतर। इन रेखाओं को बोलते हैं देशांतर। और हमारे जो विश्व ग्लोब है इसमें देशांतरों का बहुत अधिक महत्व है। ये जो देशांतर है ये टाइम जोन है, ये टाइम जोन को डिसाइड करती है। और हमारे जो देशांतर है इनकी संख्याएं है 360। हमारे यहाँ विश्व ग्लोब पर जो इनकी संख्या है वो है 360। और दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? गौर। दो देशांतरों के बीच की दूरी को बोला जाता है गौर बोला जाता है। और एक देशांतर जो होता है कुल मिलाकर होता है 111.32 किलोमीटर। और जो अक्षांश था वो 111 किलोमीटर दूर था, 111 किलोमीटर था। ये है 111.32 किलोमीटर। और जो 0 डिग्री देशांतर माना गया है वो माना गया है हमारा लंदन में। अब जरा सुनिए, इनका इतना ज़्यादा महत्व क्यों है? क्योंकि जो देशांतर होती है, दो देशांतरों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो मिनट होता है, वो होता है 4 मिनट। एक देशांतर 4 मिनट के बराबर है। तो 15 देशांतर कुल मिलाकर 1 घंटे के बराबर होते हैं। इसीलिए देखो, देशांतर के कारण ही अलग अलग समय, एक ही समय पर अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम मिलता है। ठीक है ना, एक ही टाइम में, मतलब हमारे यहाँ पर कुछ और समय है और सऊदी दुबई में कुछ और समय है। ठीक है, और जो ये जो टाइम माना गया है, मानक समय माना गया है, वो माना गया है लंदन से। मानक समय माना गया है लंदन से 0 डिग्री देशांतर। और हम लंदन से 0 डिग्री वहाँ पे जो देशांतर है उसके देशांतर से हम आगे चल रहे हैं। तो हमारा जो समय है कुल मिलाकर 5.5 घंटे, मानक समय से 5.5 घंटे हम आगे हैं। ठीक है, थैंक यू।